नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 5 की हिंदी रिमझिम बुक एनसीईआरटी की लेकर आई हूँ। उसका लेसन नंबर 12 गुरु और चेला। यह एक कविता है जिसे लिखा है सोहन लाल द्विवेदी जी ने, और कविता का आज मैं सारांश बताऊंगी और बाद में हम लोग कविता पढ़ेंगे। पहले हम लोग सारांश को जान लेते हैं। मैं हूँ पुष्पांजलि चालिहा और मेरा चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिहा के साथ आप लोग अभी कविता का सारांश पढ़ेंगे। एक थे गुरु और एक था उनका चेला। गुरु यानी कि टीचर, चेला यानी कि उनका छात्र। एक दिन बिना पैसे के वे घूमने निकल पड़े। उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए और रास्ते में निकल पड़े घूमने। चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए। वहाँ उन्हें एक ग्वालिन मिली। ग्वालिन जो गाय को पालती है, दूध दोहती है। उसने उन्हें बताया कि यह अंधेर नगरी है और इसका राजा बिल्कुल मूर्ख, अनबुझ है। ग्वालिन ने कहा कि यह नगरी अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है। इस नगरी में सभी चीज़ों का दाम 1 टका है। गुरुजी ने सोचा ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है, और ग्वालिन ने बताया कि यहाँ पे हर चीज़ का दाम 1 टका है, 1 रुपया। तब गुरुजी ने सोचा कि ये अंधेर नगरी में रहना ठीक नहीं है। अतः उन्होंने अपने चेले से वहाँ से चलने को कहा। चेले ने बात नहीं मानी। गुरुजी चले गए, परंतु चेला उसी नगरी में रह गया। एक दिन चेला बाजार में गया। वहाँ उसने देखा कि सभी चीज़ें टके से मिल रही है। जैसा कि ग्वालिन ने कहा था उसी तरह से सभी चीज़ें 1 टके की मिल रही थी। गुरुजी वहाँ मूर्ख राजा के होने के वजह से नहीं रहे, लेकिन चेला ने गुरुजी की बात नहीं मानी और वहीं रुक गया। चाहे वह खीरा हो या रबड़ी मलाई, चेले को सब कुछ अजीब लग रहा था। उस साल बरसात में खूब बारिश हुई। नतीजा यह हुआ कि राज्य की एक दीवार गिर गई। राजा ने संतरी को फौरन बुलाया और उससे दीवार गिरने का कारण पूछा। संतरी ने कारीगर को दोषी ठहराया। फिर कारीगर को बुलाया गया। उसने भिष्टी को दोषी ठहराया क्योंकि उसने गारा गीला कर दिया। भिष्टी ने मशक वाले पर दोष मढ़ा जिसने ज़्यादा पानी की मशक बना दी थी। भिष्टी जो सीमेंट वगैरह को मिक्स करता है और मशक वाला जो उसमें पानी डालता है। मशक वाले ने मंत्री को दोषी बताया क्योंकि उसी ने बड़े जानवर का चमड़ा दिलवाया था। क्योंकि मशक ज़्यादा बड़ा बना था, क्योंकि जानवर बड़ा दिलवाया था तो मशक में पानी ज़्यादा भर गया था, इसीलिए पानी ज़्यादा गिरा। फौरन मंत्री को बुलाया गया। वह अपने बचाव में कुछ न कह सका, अतः जल्लाद उसे फांसी पर चढ़ाने चला। मगर मंत्री इतना दुबला था कि उसकी गर्दन में फांसी का फंदा आया ही नहीं। राजा ने आदेश दिया कि कोई मोटी गर्दन वाले को पकड़ लाओ और उसे फांसी पर चढ़ा दो। संतरी मोटी गर्दन वाले की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें चेला दिख गया। उसकी गर्दन मोटी थी। उन्होंने चेले को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। बेचारा चेला कठिन परिस्थिति में फंस गया, मगर वह चालाक था। उसने कहा कि फांसी पर चढ़ाने से पहले मुझे मेरे गुरुजी का दर्शन कराओ। गुरुजी को बुलाया गया। उन्होंने चेले के कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। फिर गुरु चेला आपस में झगड़ने लगे। गुरु कहता था मैं फांसी पर चढ़ूंगा और चेला कहता था कि मैं। कुछ देर तक उनका झगड़ा देखता रहा। फिर उसने उन दोनों को अपने पास बुलाया और झगड़ा का कारण पूछा। तो गुरु ने कहा कि यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह राजा नहीं बल्कि चक्रवर्ती बनेगा।
पूरे संसार का छत्र उसके सिर चढ़ेगा। मूर्ख राजा बोल पड़ा, यदि ऐसी बात है तो मैं फांसी पर चढ़ूंगा। राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इधर प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार उन्हें ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति मिल गई। तो ये है इस कविता की सारांश कि बहुत ही बुद्धि के साथ गुरुजी ने मूर्ख राजा से इस राज्य को मुक्ति दिलाया। इसका मतलब यही है कि हमें मूर्खों का साथ नहीं देना चाहिए और मूर्ख के साथ नहीं रहना चाहिए। काव्यांश की व्याख्या ये मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगी। इसका मैं पहला पार्ट आपको पढ़ के सुनाती हूँ। गुरु एक थे और एक था चेला, चले घूमने पास में था न ढेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी। गुरु ने कहा, तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। इसमें कुछ शब्द है जैसे कि चेला, चेला यानी कि शिष्य, ढेला यानी कि पैसा, डगरी रास्ता, शीश सिर मस्तक, सुयश प्रसिद्ध प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता गुरु और चेला से ली गई है। इसके रचयिता है सोहन लाल द्विवेदी। अब इन पंक्तियों की मैं अर्थ बताती हूँ। एक गुरु थे और उनका एक चेला था। दोनों के पास एक भी पैसा नहीं था। फिर वे घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे एक नगर में पहुँच गए। नगर की सड़कें चमक रही थी। उन्हें एक ग्वालिन दिख गई। उसके सिर पर घड़ा था। गुरु ने ग्वालिन को रोक कर पूछा कि यह कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है? यहाँ किसकी प्रसिद्धि का डंका बजता है? दूसरा पैराग्राफ। कहा बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा, जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। पधारे यानी कि आए, अनबुझ यानी कि मूर्ख, भाजी यानी कि सब्जी, मुसीबत यानी कि समस्या। प्रसंग तो एक ही जैसा रहेगा। अब इसका अर्थ। गुरु ने जब ग्वालिन से पूछा कि यह कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है, तो ग्वालिन ने बढ़कर कहा, महाराज पंडित भले ही आप यहाँ आए हैं, लेकिन यह अंधेर नगरी है। इसका राजा निरा मूर्ख है। यहाँ सब कुछ टके शेर मिलता है, चाहे वह भाजी हो या खाजा। सुनकर गुरु का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि यहाँ रहना उचित नहीं, क्योंकि किसी भी पल अंधेर अर्थात कुछ भी अनर्थ हो सकता है। अतः उन्हें ऐसी मुसीबत में पड़कर जान नहीं देनी है, यहाँ से फौरन चल देना चाहिए। तो मैंने 2 पैराग्राफ का आपको मीनिंग बताया, साथ में पाठ का सारांश भी बताया है। पूरा कविता भी पढ़ के सुनाऊंगी दूसरे वीडियो में। तब तक आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको कविता का सारांश ज़्यादा अच्छा लगता है कि लाइन बाय लाइन समझाना ज़्यादा अच्छा लगता है। मगर आपको पढ़ते रहना है, रुकना नहीं है और मेरे वीडियो के साथ आपको सीखते रहना है। मैं कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।